बताएं जैन साहब, स्वागत है आपका। गुड मॉर्निंग। कौन सा जेम स्टॉक आज आपने चुना है? फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी गुड मॉर्निंग अनिल जी। और जेम स्टॉक के पहले वापस से बधाइयां OFSSS के लिए। गजब का माहौल बना हुआ है। ऐसे मार्केट्स में भी आउट परफॉर्म किया। जिन्होंने आपके कहने पे लिया होगा तो उनका तो जो खराब 2 दिन जो गए थे फिर भी वो पैसा बनाए उनमें। और इतनी बड़ी तेजी, मतलब 28% की तेजी। जनरली क्या होता है, कोई कंपनी में गड़बड़ होती है तो 28% का फॉल देखा हुआ याद आता है। 28% की तेजी FNO स्टॉक था, इसलिए एक ही दिन में चल गया। ये बहुत मैंने पिछले 3-4 साल में तो एक बार ही देखा। हो सकता है कि कोरोना के बाद कोई स्टॉक में ऐसा आया हो जब बहुत बड़ा फॉल हो, बट लास्ट 2-3 इयर्स में मैंने नहीं देखा। तो बधाइयां उसके लिए वंस अगेन सर। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद जैन साहब। कभी कभी कोई अच्छे स्टॉक्स भी कमाल कर जाते हैं। बताएं सर, आपका जेम स्टॉक आज के लिए। और अभी भी अनिल जी वैल्यूएशन के हिसाब से 26 के पी मल्टीपल पे चल रहा है और अभी भी सस्ता लगता है, बहुत महंगा नहीं है एज कंपेयर टू द पोटेंशियल और एज कंपेयर टू द फंडामेंटल्स, मतलब सारी चीजें। बट एनीवेज आई थिंक मैं वापस से अब इस पे आऊंगा। स्टील स्ट्रिप्स एंड व्हील्स लिमिटेड जो मेरा जेम स्टॉक है आज का, और वो स्टॉक गजब की कंपनी है, स्टील स्ट्रिप्स व्हील्स लिमिटेड। और ये मैं पहली बार जेम्स में कवर कर रहा हूं। और देखिए, कवर करने के रीजंस भी होते हैं। एक तो ऑटो इंसुलरी स्टॉक है, एक जबरदस्त प्रोडक्ट बनाती है कंपनी, उसके ऊपर भी आता हूं। उसके पहले एक चीज बताना चाहता हूं कि ये वो कंपनी है जहां पे टाटा स्टील करीब 7% के लगभग होल्ड करती है, सुमितोमो कॉर्पोरेशन करीब 6-7% होल्ड करती है। तो ऐसे जब स्ट्रॉन्ग पेडिग्री रहती है तो काफी और कॉन्फिडेंस आता है। और दूसरी बात ये है कि फंडामेंटल्स भी बहुत बढ़िया और ऊपर के लेवल से करेक्टेड स्टॉक है। और एक बार मैं टारगेट देता हूं 310 का टारगेट, और 299 के लेवल से 266-67 तक आया। हालांकि बोलते बोलते शायद अब तेज और हो गया होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो 1985 से कंपनी स्टार्ट हुई थी और 1991 में मतलब ऑपरेशन स्टार्ट किया इन्होंने। और स्टील व्हील रिम्स एंड एलॉय व्हील्स, आजकल जो खूब चल रहे एलॉय व्हील्स, वो ये कंपनी बनाती है और ये लीडर है ऑटोमोटिव व्हील रिम्स में। और सबसे बढ़िया बात है, बहुत ही बड़ी OEMs की क्लाइंटेल लिस्ट है। टाटा मोटर्स, BMW, होंडा, मारुति, यू कैन नेम देम, पूरे जैगवार, स्कोडा, ये सारे। और ट्रैक्टर्स में भी इनके लगते हैं तो महिंद्रा, आइशर, सोनालिका, सारे जितने ब्रांड्स हैं। फिर कमर्शियल व्हीकल्स में, OTR में, इन सब में लगते हैं। 2 व्हीलर्स 3 व्हीलर्स में लगते हैं। तो बेसिकली ये व्हील रिम्स बनाती है सारे यूटिलिटी व्हीकल्स के लिए, पैसेंजर कार्स के लिए, 2-3 व्हीलर्स के लिए। और एलॉयड व्हील रिम्स बनाती है। और उससे भी बढ़िया बात है, कंपनी के कुछ अच्छे टाई-अप्स भी है। काफी सारी कंपनियों के स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, जिसमें टाटा स्टील देखिए 7% होल्ड करता है, निप्पॉन स्टील और सुमितोमो मेटल ये सब होल्ड करते हैं। सो ओवरऑल मुझे लगता है कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पेडिग्री वाली कंपनी, एक अच्छा प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी। और उससे भी बढ़िया बात है, फंडामेंटल सस्ते हैं। इन सारी चीजों के बाद भी फंडामेंटल्स में देखिए 22% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, 19% का रिटर्न ऑन इक्विटी, और 103% की प्रॉफिट की कैगर रही है पिछले 3 साल की। 37-38% की सेल्स की कैगर रही है 3 साल की। सो प्रॉफिट और सेल्स गजब की ग्रो की है। और उससे भी बढ़िया बात, अगर आप पिछले 5 साल के भी देखें तो कई बार 3 साल में होता है कि ठीक है, तो दोनों सेल्स और ये 20-20% से ग्रो कर रही है। और आगे के भी प्रोजेक्शन से ये कि और ये अच्छा ग्रो करेंगे। और मैं रेटिंग्स देख रहा था तो रेटिंग्स भी बहुत बढ़िया है, स्ट्रॉन्ग रेटिंग्स है। और उससे भी बढ़िया बात है, क्वार्टरली रिजल्ट्स दिसंबर के इस बार जो हम देख रहे हैं ट्रेंड, जहां पे भी रिजल्ट्स थोड़े भी हल्के आए तो मार्केट्स बहुत पनिश करता है स्टॉक को। और जहां अच्छे आते हैं तो वहां पे भी बहुत बढ़िया चल रहे हैं, क्योंकि मार्केट्स में कहीं ना कहीं देखिए रीशफलिंग हो रही है। लोग जहां प्रॉफिट्स होते हैं वहां बुक करके दूसरे स्टॉक्स ढूंढते हैं, आइडियाज ढूंढते हैं। तो वैसा ही एक ये अच्छी आइडिया हो सकती है। 44 करोड़ का पैट था, जिसके सामने 60 करोड़ का पैट, हाईएस्ट एवर क्वार्टरली प्रॉफिट्स कंपनी ने दिए हैं। तो TTM बेसिस पे भी हाईएस्ट एवर प्रॉफिट्स दिए हैं और हाईएस्ट एवर सेल्स दी है। मतलब 43 करोड़ की सेल्स है, उसके सामने 207 करोड़ का पैट TTM बेसिस पे आ रहा है। और शेयर होल्डिंग पैटर्न की मैंने डिस्कस कर ही ली। प्रोमोटर्स की स्ट्रॉन्ग 62% के बाद आपको 9% में FIIs DIIs दिखते हैं। तो ये सारी चीजों से और ज्यादा भरोसा होता है। और टाटा स्टील जो है उनकी करीब 7% के लगभग। सो ऑल दिस क्रेडेंशियल्स, और अच्छा एक ऑटो इंसुलरी स्टॉक और लीडर है अपने सेगमेंट का, और जिसका प्रोडक्ट की डिमांड और अच्छी होने वाली है। जैसे ये हम बात करते हैं ट्यूबलेस, मल्टीपीस, हाई वेंट, ये सारी जो वेट ऑप्टिमाइज व्हील्स हैं, इन सब की काफी डिमांड बढ़ रही है। तो मुझे लगता है कि इस स्टॉक को बिल्कुल इन लेवल्स पे ले 310 के टारगेट के लिए। ओके।